हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर और साथ ही साथ वर्ष 2024 में भी। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पुनः एक बार। और आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2023 में लगातार जुड़े हुए थे और उसी प्रकार से 2024 में भी आज से लगातार आप सभी लोगों के साथ में जुड़ने जा रहा हूं। और आज तक का जो ये 6-7 दिन का अपने बीच में गैप रहा है 2024 का, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और आप सभी लोगों को बता दूं कि अब जो है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा एनर्जी और पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार शानदार चीजें लेकर के आ रहे हैं। और जिसके अंतर्गत आप लोग जिस प्रकार से एलडीसी लैब असिस्टेंट के लिए केवल पढ़ रहे थे हमारे साथ, अब मैं कुछ नई चीजें भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। हमारे साथ में बहुत जल्दी एक दो टीचर्स भी जुड़ने वाले हैं जो आप सभी लोगों को हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। आज का ये वीडियो रहेगा कि 2024 में अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो हमें किस रणनीति के साथ में पढ़ना होगा, हमें किस प्रकार से मेहनत करनी होगी कि हमें सफलता मिल जाए। क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि आप ही केवल एक मेहनत करेंगे या मैं ही आप लोगों को केवल पढ़ाऊंगा। राजस्थान में हजारों लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए कई सैकड़ों टीचर्स हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी सफलता केवल कुछ मात्र विद्यार्थी प्राप्त कर पाते हैं। और वही विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है जो लगातार मेहनत जारी रखता है। उसके मेंटर यानी उसके टीचर कौन थे, उसकी कोचिंग कौन सी थी, इससे ज्यादा सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन और उसका लगातार जो है अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते रहना ही उसको सफलता दिलाता है। आज मैं आप लोगों को कुछ 6 से 7 पॉइंट समझाने वाला हूं। यदि आप लोगों ने उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखा तो आप निश्चित रूप से ही 2024 में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे। अब आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आज आप लोगों को कॉमन 6 से 7 पॉइंट देने वाला हूं। उन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है और लगातार अपनी मेहनत जारी रखनी है। क्लासेस वगैरह सब कुछ आगे की जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को अलग से बताने वाला हूं और अब से आप लोगों के साथ लगातार जुड़े रहूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए है तो हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए मूलभूत। जैसे कि हमें पेशेंस रखना है, यानी धैर्य रखना है। धैर्य इसलिए रखना है क्योंकि सरकारी नौकरी की वैकेंसी कब निकलती है, कब पूरी हो जाती है, कब एग्जाम होगा, क्या कट ऑफ जाएगी, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं रहती है। अब वैकेंसी कब कौन सी आएगी ये केवल हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष में ये वैकेंसीज आएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली इस महीने में या इस तारीख को आएगी वो कोई नहीं बताता है। लेकिन हर विद्यार्थी बार बार पूछते रहता है वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। और फिर कहते हो कि आप वीडियो बनाते हो, तो भाई आप पूछोगे बार बार तो हमें मजबूरी बस वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो पहला धैर्य रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये दो चीजें तो पहले हमारे अंदर होनी ही चाहिए। एक तो धैर्य होना चाहिए और दूसरा सिलेबस जो है वो हमें कंप्लीट करना है पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक, अब ये तो हर कोई कर लेता है, फिर भी अब हमें ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको समझें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लैब असिस्टेंट की कर रहे हो, आरएएस की कर रहे हो, आईएएस की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, कांस्टेबल की कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी की भी तैयारी करिए, आपको सबसे पहले उस वैकेंसी का सिलेबस समझना होगा, पाठ्यक्रम समझना होगा। आप अक्सर आरएएस और आईएएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जब वीडियो देखते होंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें पहले हमारा सिलेबस पता था। तो जब तक हमें हमारा सिलेबस ही नहीं पता है, यानी हमें यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है,
तो हम क्या पढ़ेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी है। किताबों में तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, अगर हम पीएचडी करने चले जाएं तो एक एक टॉपिकों पर पीएचडी हो सकती है, तो इतना ज्यादा थोड़ी पढ़ना है। इसलिए पहले पाठ्यक्रम को समझें, और पाठ्यक्रम को समझने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं एक सीरीज, जिसके अंदर अपन केवल और केवल एग्जाम सीरीज के नाम से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले एलडीसी, लैब असिस्टेंट, ठीक है, पटवारी, एएसआई, कांस्टेबल, आरएएस, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी एग्जाम्स का जो एग्जाम का सिलेबस है, उस सिलेबस को डिकोड करने वाला हूं। लगभग एक एक घंटे के हर एक एग्जाम के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, और ये जो 6-7 वैकेंसीज है, इनके 6-7 वीडियो तो आएंगे, लेकिन वो जो वीडियो पूरे पूरे देख लेगा, उसे ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन सी सब्जेक्ट में कितनी डीप नॉलेज तक मुझे जाना है। ठीक है, तो पहला हमें सिलेबस को समझना है। सिलेबस समझने के लिए इन सभी एग्जाम्स की अलग अलग मैं पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें सिलेबस को मैं डिकोड करने वाला हूं। तो आप सभी लोग उस सीरीज को 100% फॉलो करना, और उसमें जो चीजें बताई जाए वो कंप्लीटली देख लेना। आपको आगे किसी भी प्रकार की जो है प्रिपरेशन के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बस आपको क्या करना होगा, अपना कंटेंट पूरा करना होगा। अब हम सिलेबस तो समझ गए, लेकिन सिलेबस के साथ साथ वर्तमान की परीक्षा पद्धति, इन पॉइंट्स को आप लिखना चाहो तो पद्धति को समझें। मैं आपको हर चीज लिखवाता हूं, उसका कारण यही है, मैं यहां पर स्लाइड ला करके कर सकता हूं अट्रैक्टिव वीडियो, लेकिन उससे आप जो है समझ नहीं पाएंगे, आपके साथ अट्रैक्शन नहीं बन पाएगा। पहले टीचर्स यही किया करते थे, ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखते थे, लिख लिख के बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो पता नहीं क्यों किस टाइप की पीपीटीज वगैरह बनाई जाती है एडवांस लेवल पर, अपन नहीं करने वाले। वर्तमान की परीक्षा पद्धति को समझे। क्यों? क्योंकि अगर हम आज से 3-4 साल पीछे जाए, यानी 2016 का 2017 के पैटर्न देखें, तो उसमें क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते थे, आसान आसान क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2018 के बाद 2022 में अब जो पेपर आ रहे हैं ना, 2018 की वैकेंसीज के पेपर देखिए बहुत हाई लेवल पर आए थे, 2021 की भर्तियों के पेपर देखिए बहुत ही अपर लेवल पर आए थे। पैटर्न पूरे चेंज कर दिए हैं, सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं, तो हमें उसको समझना होगा। वर्तमान की परीक्षा पद्धति क्या है, वर्तमान में एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, किस बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें समझना होगा। अब जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट पर बेस्ड थे, लेकिन करंट में भी कई चीजें जो है डायरेक्ट स्टैटिक से रिलेटेड बना करके पूछी जा रही थी। तो हम वर्तमान के परीक्षा पद्धति को समझें, तभी हम जो है अपना सिलेक्शन एक आसान वे में, और पाठ्यक्रम समझने के बाद उस पाठ्यक्रम में और वर्तमान की पद्धति में आप इंटरलिंक कर पाएंगे, और तब आप तैयारी अच्छे से करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद तीसरा देखिए, पढ़ने का समय निश्चित कर लेवे, है ना। पढ़ने का समय जो है वो निश्चित करें। सर क्या 1 घंटे पढ़ू, 2 घंटे पढ़ू? नहीं, ये बात नहीं है, अभी बता रहा हूं। पढ़ने का समय निश्चित कर लो, एवं समय प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट प्रबंधन करें। कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा। अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें दी जाएगी। अभी तक हम हमारी बुक और उस पर काम कर रहे थे, अब हमारे नोट्स, बुक्स सब कुछ कंप्लीट है। अब आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर लगातार कंटेंट लाया जाएगा, और आप लोगों को नई नई चीजें सिखाई जाएगी। अब पढ़ने का समय निश्चित करें, इसका मतलब क्या है? पढ़ने का समय निश्चित करें, इसका मतलब यह है कि आपको कब पढ़ना है। सुबह
कितना पढ़ना है। सुबह जैसे 4 घंटे डिसाइड कर लिए, शाम को 4 घंटे डिसाइड कर लिए, रात को लिखना है। इस प्रकार से पूरा अपने समय का जो है निश्चित प्रबंधन कर लेवे। क्या कर लेवे? प्रबंधन कर लेवे। जैसे कि मान लीजिए आप YouTube पर एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस हमारी देख रहे हैं। आप ही नहीं, आपको बता दूं, जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासों में जा रहा है ना, वो भी साइंस के लिए हमारी वीडियो देख रहा है। इतने ज्यादा डीप में वहां भी नहीं पढ़ाया जा रहा, ना किसी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाया जा रहा। आप चाह करके देख सकते हो, चाहे एलडीसी के लिए देखो, लैब असिस्टेंट के लिए देखो, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, जो साइंस की डीपनेस है वो यहां बहुत ज्यादा दी जा रही है। और ये मैं खुद प्रयास कर रहा हूं कि अलग अलग सोर्सेस से पढ़ाने का, आपको बहुत ज्यादा डीप में अच्छे से पढ़ाने का, ताकि एग्जाम का लेवल कितना ही अपर ले लेवे। एलडीसी 2018 में देख लीजिए, कौन सी कोचिंग कह सकती है कि हमारे साइंस के सिलेबस में से आया था? देख लेना, जाके पूछ लेना। अब नहीं आ रहा है भैया, अब कोचिंगों में वो नहीं दम रहा। अब जो है आपको एक एडवांस लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। तो आपने जैसे यूट्यूब का समय डिसाइड कर लिया कि भाई मैं प्रवीण सर की क्लास देखूंगा। अब मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास का समय है रात को 8 बजे, है ना। अब अगर आपके लिए ये सूटेबल हो तो ही आप 8 बजे देखिए। कोई जरूरी नहीं है कि 8 बजे ही देखना है। 8 बजे की क्लास अपलोड हो जाएगी, आप आराम से अपने रात को 10 बजे अगर पढ़ने का शेड्यूल है तो 10 बजे इसके नोट्स बनाइए। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो नोट्स जरूर बनाएं। ये पहले ही बता दूं आप लोगों को, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे आप कहा कि भाई यहां 10 बजे मैं पढ़ूंगा, तब नोट्स बना के पढ़ूंगा, तो वीडियो तब चालू करो और तब नोट्स बनाओ। ऐसे ही आप अपनी जो है स्ट्रेटजी बना लीजिए कि पहले मुझे सब्जेक्ट ये कंप्लीट करने हैं, फिर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ऐसे नहीं कि यहां से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, आज वो पूरी नहीं हुई, मजे आ रहे हैं उसमें, पढ़े जा रहे हैं, और जो बाकी है वो बाकी है। नहीं, ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सिलेबस का कौन सा पॉइंट पढ़ चुके हैं, कौन सा पॉइंट बाकी है, किस पॉइंट के नोट्स तैयार हो गए। हमेशा पढ़ने के 3 जो है स्टेप होने चाहिए। सबसे पहले आपको एक अपनी कॉपी या डायरी में लिख लेना चाहिए, ऐसे एक कॉलम बना करके ऊपर, सबसे पहले कि पढ़ा, यानी केवल रीडिंग मारनी है। एक बार तो टॉपिकों की रीडिंग, यानी चाहे वीडियो पूरा देख लीजिए एक बार, या फिर रीडिंग मार लीजिए, या कुछ भी, एक बार बस पढ़ना है। कोई लिखा करा कुछ नहीं, समझा करा कुछ नहीं। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद में उसकी समझ विकसित करनी है, टॉपिक को समझना है कि हाँ अपन को जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है, और मुझे क्या क्या चीजें समझ में आ गई है, और उसमें कोई फ्लो चार्ट वगैरह आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं ऐसा बना सकता हूं, ये कर सकता हूं, इसको याद रखने के लिए ट्रिक बना सकता हूं, वो कर सकता हूं। वो सब इस समझने वाले स्टेप में करना चाहिए। और लास्ट में फिर आपको जो है नोट्स लिखने चाहिए। तो आप ऐसे टॉपिक वाइज पहले पढ़िए, फिर उसको समझिए, फिर आप उसको लिखिए, तो आपको जो है बहुत मजा आएगा नोट्स बनाने में भी, पढ़ने में भी, और समझने में भी, और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में भी। ये चीज आप अपनी कॉपी में बढ़िया एक कॉलम बना करके, जैसे साइंस की कॉपी है तो साइंस की कॉपी के फर्स्ट पेज पर ये होना चाहिए कि इसमें मैंने ये टॉपिक को पढ़ लिया है, लेकिन समझना है तो उसको समझने में ही टाइम दीजिए, लिखना है तो उसको लिखने में टाइम दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने कौन से टॉपिक को तो पढ़ रखा है, कौन से को समझ रखा है, कौन से को लिख रखा है। और लास्ट में फिर जब पूरा हो जाए, नोट्स लिख करके समझ करके पूरा, फिर रिवीजन स्टार्ट करिए। तब एक चौथा ऑप्शन ऐड करिए, रिवीजन किसका हो चुका है। इस प्रकार से पूरा मेहनत करनी होगी आपको जो है। अब थोड़ा सा ये नहीं है कि बस पढ़ते ही रह रहे हैं, पहले की तरह 2 टॉपिक छोड़ दिए, 4 टॉपिक। अब आप कुछ नहीं छोड़ सकते। अब आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट कवर करना होगा, क्योंकि कौन से पॉइंट से कैसा क्वेश्चन आएगा ये अभी फिक्स नहीं है, कोई नहीं बता सकता आपको। तो इसलिए अब वो वाली जो है रणनीतियां छोड़ दीजिए। अब उससे नहीं होने वाला। एलिमिनेशन मेथड जो पहले लगाए जाते थे कि ये टॉपिक छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है इसको, और उसी टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? तो इसलिए अपने माइंड सेट को अब चेंज करिए, माइंड को अब जो है इस प्रकार से माइंड सेटअप करिए कि हमें सब कुछ पढ़ना है और मुझे सब चीजें सीखनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आपको जो भी आपका कंटेंट है, विषय वस्तु है, विषय वस्तु प्रमाणिक स्रोत से
तैयार करें। यानी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक तो पहली बात यह है कि प्रमाणिक स्रोत होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी कुछ भी गाइड में से पढ़ते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हमने एक गाइड में से पढ़ लिया और हमें यही नहीं पता कि हमारे गाइड में कुछ चीजें गलत दे रखी थी और हम उसको पढ़ते गए। जैसे लैब असिस्टेंट में है, लैब असिस्टेंट की मैं किसी भी विद्यार्थी को कोई गाइड सजेस्ट नहीं करता। उसका कारण क्या है? कुछ गाइडों ने तो वो सिलेबस में लिख रखा है जो हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं। और इस पर जो है कई बार मैं विद्यार्थियों को समझाता हूं कि इसको नहीं पढ़ना है, तो वो कहते हैं कि सर गाइड के सिलेबस में दे रखा है। अरे गाइड के सिलेबस से थोड़ी एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होगा बोर्ड के सिलेबस से। RSMSSB बोर्ड का जो वेबसाइट है, वहां जो चीज उपलब्ध है उससे डिसाइड होगा कि आपको क्या पढ़ना है। समझ में आई बात? तो आप जो है ऑथेंटिक सोर्सेस को फॉलो करें। और मैं आपको इस बात का एक दावा कर सकता हूं कि हम जो साइंस में आपको लिखवा रहे हैं वो आपके RBSC की किताबों में, NCERT की किताबों में ऑलरेडी दे रखा है और वहीं से हम पढ़ा करके आपको जो है लिखवा रहे हैं। मैं कोई अलग से कहीं से अपने नोट्स नहीं ला रहा हूं, कोई हवा में से या किसी भी गाइड को नहीं पढ़ा रहा हूं। अपनी परफेक्ट खुद मेहनत करके नोट्स बना रहा हूं और आप लोगों को जो नोट्स दूंगा उसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि ये वहां का सोर्स है, ये देखिए ये यहां से लिया गया है। जैसे बहुलक टॉपिक अपन ने पढ़ा था तो मुझे पूरा का पूरा RBSC का कंटेंट पढ़ाना पड़ा एज इट इज, पूरा चैप्टर ही एज इट इज पढ़ाना पड़ा। ऐसे ही मैं जैसे अभी आपको आगे प्लांट और एनिमल्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स पढ़ाने वाला हूं, उनका आर्थिक इंपॉर्टेंस पढ़ाने वाला हूं, तो आप उसमें देखोगे कि पूरी की पूरी बुक में से ही PDF बना दिए हुए थे, क्योंकि वो जरूरी है। उसमें से अब कुछ कट पेस्ट नहीं कर सकता था मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी PDF ही पढ़ा दी जाए बच्चे को। कोई चीज रह भी गई होगी तो एक्स्ट्रा पढ़ लेगा, क्या घाटा है उसके, है ना। चलो पांचवा, अब हम क्या है ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन यहां जो मैंने ऑप्शन ऐड किया था रिवीजन, दोहरान नहीं करते हैं। और आपको बता दूं कि आप कितनी ही चीजें पढ़ लीजिए, कितने ही नोट्स बना लीजिए, कितने ही मेरे वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद नोट्स बना करके उन नोट्स का दोहरान नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे। आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमारा एक देखो मानव मस्तिष्क है ना। आप मस्तिष्क के बारे में पढ़ोगे जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा तब, इसकी कैपेसिटी इतना भी नहीं है कि आप आज पढ़ लिए और आज 12 महीने बाद एग्जाम देने जाओ तब तक याद रहे। अगर इतनी ही कैपेसिटी हो गई ना भाई, तो फिर क्या ही चाहिए था, है? फिर तो क्या ही चाहिए था। और इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए आप अपने मोबाइल को नया नया लाते हैं ना, एकदम फ्रेश लेकर आते हैं, उसमें कोई फाइल फोटो कुछ नहीं होती है। फिर आप एक फोटो लेते हो तो जैसे ही गैलरी खुलते हो आपकी वो फोटो मिल जाती है ना। फिर दूसरी फोटो लेते हो तो दूसरी वाली ऊपर आ जाती है। फिर तीसरी फोटो लेते हो फिर तीसरी ऊपर आ जाती है। महीने, 2 महीने, 3 महीने बीतने के बाद आपके मोबाइल में जब हजारों फोटो होती है, तो उसी पहली फोटो को ढूंढने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और फाइल स्क्रॉल कर करके हम नीचे पहुंचते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही हमारे दिमाग में होता है कि हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। लेकिन जब महीने, 2 महीने बीतते हैं तो फिर हमारे दिमाग में नई नई चीजें तो हम घुसाते जा रहे हैं। पॉलिटी घुसा रहे हैं, ज्योग्राफी घुसा रहे हैं, इकोनॉमिक्स घुसा रहे हैं, साइंस घुसा रहे हैं, परवीन सर मैथ पढ़ा रहे हैं वो घुसाए जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी घुसाए जा रहे हैं, आदित्य L1 पहुंच गया वो घुसाए जा रहे हैं। उधर इंस्टाग्राम पे वो रील वायरल हो गई है, उधर वो कंट्रोवर्सी हो गई है, उधर वो जो है बाइकॉट मालदीव हो गया है, उधर जो है वो लोकसभा में चुनाव आने वाले हैं, इधर विधानसभा में वो जीत गया है। और हमारे दिमाग पूरा घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है। फिर 6 महीने बाद में जब एग्जाम पास आया तो हमें ये पता ही नहीं है कि हमने जो पढ़ा था वो क्या था। क्यों? क्योंकि हमने उसका रिवीजन नहीं करा है। अगर हम बार बार देखते रहते, जैसे हमने फोटो देखी थी, लास्ट में फोटो थी, अब अगर मुझे पहले से ही पता है कि वो फोटो इस तारीख को ली गई थी, तो मैं उसमें देखो तारीख आती है ऊपर, वहां तारीख देख के पता लगा लूंगा कि अच्छा इस तारीख की फोटो ये थी, ये रही मेरी फोटो। तो ऐसे ही आप जब बार बार रिवीजन करते जाओगे तो आपको चीजें याद होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोहरान कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
6 आपके लास्ट में आ जाता है पॉइंट कि पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई को पढ़े भाई, है ना, प्रत्येक इकाई यानी पर यूनिट को टाइम देना है, प्रत्येक इकाई को समय दें। हम क्या करते हैं, कई बार कोई चीज हमें टफ लगती है या हमें लगता है कि ये चीज हमारे काम की नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, या हमें लगता है यार ये मेरे समझ नहीं आ रही है इसको मैं छोड़ देता हूं, या हमें लगता है ये टफ है तो छोड़ देता हूं, ये तो एग्जाम में लास्ट बार तो आई नहीं थी छोड़ देता हूं। अरे भैया लास्ट बार नहीं आई थी, इस बार तो आ सकती है ना, है, फिर क्या करोगे, इस बार अगर आ गई तब क्या करोगे, फिर तब फंसोगे, तो तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि सर मैंने तैयारी तो पूरी करी थी, अरे तैयारी पूरी करी थी लेकिन जो चीज छोड़ कर गया था वही चीजें पूछ ली। तो और ये पहले ही मैंने बता दिया है कि अब एग्जाम के पैटर्न में ये फिक्स नहीं है कि ये चीज पूछी जाएगी वो चीज पूछी जाएगी, अब कुछ भी पूछा जा रहा है सिलेबस के अंदर से, है ना। हाँ, कुछ भी पूछने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पूछ लेंगे, नहीं, सिलेबस के अंदर से कोई भी चीज पूछ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर का रिपीटेशन या इस प्रकार का कोई पैटर्न अब फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब पेपर सेटर करने वाले जो है, पेपर को जो बनाने वाले होते हैं वे लोग भी तो नए आ रहे हैं। आप अगर नए हो, आप अपन ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, तो भाई एग्जाम का पेपर सेट करने वाले लोग भी तो नए नए आ रहे हैं, नए नए प्रोफेसर बन रहे हैं, नए नए पीएचडी होल्डर्स हैं, वो पेपर बना रहे हैं, तो वो भी तो फिर अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो वो भी पेपर का पैटर्न अब क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करते जा रहे हैं। तो अगर हम भी समय रहते नहीं बदले तो फिर क्या हो जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अक्सर मैं कहा करता हूं, अक्सर मैं कहा करता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखना होगा आप लोगों को। और ये सब होने के बाद, ये जब आप पूरा तामझाम कर लेवे, 6 के 6 पॉइंट पूरे हो जाए, तब 7वां पॉइंट है टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट देने के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कहां करें, कौन सी कोचिंग की करें, देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है नहीं करनी है वो आपकी इच्छा, कहां करनी है वो भी आपकी इच्छा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करो जहां आपको प्रत्येक क्वेश्चन का बढ़िया से व्याख्या मिलती हो और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एग्जाम के लेवल के हिसाब से हो। ये नहीं कि बच्चे को खुश करने के लिए फर्स्ट रैंक लाए जा रहे हैं और वो बच्चा खुश हुए जा रहा हो, मैं तो फर्स्ट हूं, फिर फाइनल में पता चला एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो गलत फहमी वाली अगर इस टाइप का कोई धोखाधड़ी का काम हो रहा हो, वहां नहीं फंसे, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा कि आप कोई एमसीक्यू की बुक ले आइए, पीवाईक्यू वाली, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, और उन क्वेश्चन के अंदर कि पूरी तरह से ईमानदारी रखते हुए एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, और हर एक ऑप्शन की व्याख्या करते हुए याद करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, और बाद में आप जो है 2-4 टेस्ट दे दीजिए ताकि आपको जो है एग्जाम पैटर्न कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 2024 की रणनीति वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो अच्छे लगे हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही जल्दी, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से सरप्राइज और बहुत ही बढ़िया शानदार जोश और जुनून के साथ क्लासेस में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।